अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई इंग्लिश फिज़ा चैनल। मैं हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू फ्रेजल वर्ब डू के साथ। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तो आपने फ्रेजल वर्ब को याद कैसे रखना है, मैं ये सारा तरीका आपको बताऊंगा, और यहाँ पर इसके क्या सेंस मीनिंग है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या होता है वो देख लें। अगर वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा हो तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। डू वर्ब है और बाय प्रेपोजिशन है, ये क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद। आपने इसे याद कैसे कर रखना है? डू अवे विद का मतलब है मार डालना, ख़त्म करना, मनसूख करना। याद ऐसे रखना है आपने। डू का मतलब होता है काम करना, और अवे मतलब दूर हो जाना। विद का मतलब होता है ना साथ, और से जिस चीज़ से हम कि कोई काम कर रहे हैं उससे दूर हो जाना। मतलब कि डू अवे विद किसी चीज़ से दूर किसी जो डू काम करना, अवे दूरी इख्तियार कर लेना, अवे उससे दूर हो जाना, विद किसी चीज़ से। तो मतलब ये मनसूख करना। पहले आप इसका सेंस देख रहे हैं। वी शुड डू अवे विद द ओल्ड लॉज। हमें पुराने जो कानून हैं उनसे उनको मनसूख करना चाहिए। वी शुड डू अवे विद द ओल्ड लॉज। हमें पुराने कानून को मनसूख करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी उनसे दूरी हो जाएगी ना, हम अवे हो जाएंगे विद उस चीज़ से। अवे विद जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं। डू काम करना, ख़त्म अवे दूरी हो जाएगी उस चीज़ से, और विद जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ओल्ड लॉज को ख़त्म कर रहे हैं ना, हमें ओल्ड लॉ को ख़त्म करना चाहिए। इस सेंस में ये डू अवे विद फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रहा है। होप आपको समझ आ रही होगी। हमें ओल्ड लॉज, हमें पुराने कानून ख़त्म करने चाहिए। डू अवे विद, समझ आ गई? अगला सेंटेंस है द थीव्स डिड अवे विद द वॉचमैन। द थीव्स मतलब चोरों। द थीव्स डिड अवे विद द वॉचमैन। चोरों ने वॉचमैन को ख़त्म कर दिया, मार डाला। किसी को मार डालने के सेंस में भी डू अवे विद का यूज़ होता है। डू मतलब काम करना, अवे दूरी, विद किसी से। तो किसी को जब उसने मार डाला तो उससे दूरी इख्तियार कर ली ना, मारने के बाद चला गया। द थीव्स डिड अवे विद द वॉचमैन। चोरों ने वॉचमैन को मार डाला। डिड अवे विद, द थीव्स डिड अवे विद द वॉचमैन। चोरों ने वॉचमैन को मार डाला। अगला फ्रेजल वर्ब है डू बाय। डू मतलब करना, और बाय किसी से। बाय का मतलब होता है से या ज़रिया या से की जगह हम बाय का यूज़ करते हैं। डू का मतलब काम करना, और बाय का मतलब से, मतलब किसी से काम करना कुछ। तो डू बाय जब कोई किसी से काम करता है तो वो सलूक करना। जैसे ही डज़ वेल बाय हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान से अच्छा करता है। अच्छा करना क्या है? एक सलूक है ना, तो इसलिए डू बाय का यूज़ है। ही डज़ वो करता है, वेल अच्छा, बाय हिज फैमिली अपनी फैमिली से। बाय का मतलब से, वो क्या अच्छा करता है? वो सलूक करता है ना। तो डू बाय का मतलब सलूक करना, वो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करता है। द फिल्म दैट डज़ बैडली बाय इट्स वर्कर विल नॉट सक्सीड। द फिल्म जो फिल्म वो फिल्म, द फिल्म दैट डज़ बैडली जो बुरा करती है, इट्स वर्कर्स अपने मुलाजमों के साथ, अपने मुलाजमों से, विल नॉट सक्सीड कामयाब नहीं होगी। जो फिल्म अपने मुलाजमों से बुरा करती है कामयाब नहीं होगी। द फिल्म दैट डज़, वो क्या बुरा करती है? वो सलूक करती है ना। द फिल्म डैज दैट डज़ जो उनसे ना डज़, और फिर उसके बाद बैडली, फिर बाय आया। डज़ बाय ये एक प्रपोजिशन बन गया। जो फिल्म अपने मुलाजमों के साथ, इट्स वर्कर किससे बुरा करती है? इट्स वर्कर अपने मुलाजमों के साथ। जो फिल्म अपने मुलाजमों के साथ बुरा करती है, बुरा क्या करती है? सलूक करती है, विल नॉट सक्सीड कामयाब नहीं होगी। तो किसी से भी कुछ बुरा करना सलूक के ज़ुमरे में, तो वहाँ पर हम डू बाय का इस्तेमाल करते हैं। डू डाउन, डू मतलब करना, और डाउन मतलब नीचे, आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त दे देना। मतलब डू डाउन नाजायज़ तरीक़ों से किसी को शिकस्त देना। डू डाउन का मतलब किसी को नाजायज़ तरीक़ों से शिकस्त देना। अब यहाँ पर द फिल्म इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डू इट्स कंपटीटर्स डाउन। वो फिल्म हमेशा अपने मुखालफिन को शिकस्त देने की कोशिश कर रही है। वो फिल्म, द फिल्म इज़ ऑलवेज हमेशा, ट्राइंग टू डू कोशिश कर रही है, करने की, इट्स कंपटीटर डाउन अपने मुखालफिन को शिकस्त देने की।
डू करना और डाउन, मतलब अपने मुखालिफिन को ना डाउन करने की कोशिश करी, उनको शिकस्त देने की कोशिश करी है। तो जहाँ पर किसी को नाजायज़ तरीक़ों से शिकस्त देने की बात होगी तो वहाँ पर डू डाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगला फ्रेज़ल वर्ब है डू फॉर। डू काम देना। डू फॉर का मतलब है काम देना। इसका सेंस कैसे आपने याद रखना है डू फॉर को। डू का मतलब काम करना और फॉर का मतलब किसी के लिए। डू फॉर किसी के लिए काम करना। ऐसे फॉर का मतलब के लिए होता है ना, तो आपने इस सेंस में याद रखना कि काम देना। लेकिन यहाँ पर इसका क्या सेंस निकल रहा है, दिस बॉक्स विल डू, ये बॉक्स काम करेगा फॉर अ टेबल, टेबल का। फॉर का सेंस आपने लगाना है का, यानी टेबल के लिए काम करेगा ना, तो क्या सेंस निकल आएगा, ये बॉक्स टेबल का काम देगा। काम देना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, काम देना। दिस बॉक्स विल डू फॉर अ टेबल, ये बॉक्स टेबल का काम देगा, मतलब टेबल के लिए काम देगा। मतलब ये बॉक्स, इसको हम टेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस बॉक्स विल डू, ये बॉक्स काम करेगा फॉर अ टेबल, टेबल के लिए। लेकिन इसका सेंस जो असल निकल रहा है वो ये है, ये बॉक्स टेबल का काम देगा। दिस बॉक्स विल डू फॉर अ टेबल, ये बॉक्स टेबल का काम देगा। तो अगला फ्रेजल वर्ब है डू इन। डू मतलब करना, इन किसी चीज़ में, तो कत्ल करना, ऐसे आपने याद रखना है, कत्ल करना, इन उसके अंदर, कत्ल करना उसको। द क्रिमिनल्स हैव डन इन द ओल्ड मैन, मुजरिमों ने बूढ़े आदमी को कत्ल कर दिया, मार डाला। मुजरिमों ने बूढ़े आदमी को डन इन मार डाला, डन इन उसके अंदर मार डाला उसको, ऐसे आपने याद रखना। मुजरिमों ने बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को मार डाला है। अब डू इनटू का मतलब होता है डू करना और इनटू किसी चीज़ को किसी चीज़ में करना। जैसे उर्दू का तर्जमा इंग्लिश में करना, इंग्लिश का उर्दू में करना। जहाँ पर ट्रांसलेशन की बात होगी तो वहाँ पर डू इनटू का इस्तेमाल होगा। प्लीज़ डू दिस इंग्लिश पोएम इनटू उर्दू, प्लीज़ मेहरबानी करके डू करो दिस इंग्लिश, इस इंग्लिश पोएम को इनटू उर्दू, उर्दू में, यानी इस इंग्लिश पोएम का उर्दू में तर्जमा करो, में तर्जमा करना, समझ आई। दिस कलेक्शन ऑफ द एंशियंट पोएम न्यूली, नई कदीम शायर की ये मजमुआ, नया कदीम शायरी का ये मजमुआ, डन इनटू इंग्लिश, नए शायर के इस मजमूए ने डन इनटू इंग्लिश इज़ अ फाइन ट्रांसलेशन, इंग्लिश में फाइन इंग्लिश में बढ़िया ट्रांसलेशन की है। मतलब एक कदीम शायरी का जो जुमले का एक मजमू है, उसने इंग्लिश में एक बड़ी बढ़िया शायरी उसने इंग्लिश में बढ़िया जो सी है ना ट्रांसलेशन की है, बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन की है। डन इनटू इंग्लिश इज़ अ फाइन ट्रांसलेशन, इंग्लिश में बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की है। कदीम एंशियंट पोएम, कदीम शायरी के मजमूए ने। तो किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन किसी चीज़ में करना किसी दूसरी लैंग्वेज में, वहाँ पर भी वहाँ डू इनटू का इस्तेमाल होगा। अगला फ्रेजल वर्ब है डू आउट। डू आउट का मतलब है डू करना और आउट मतलब अलग होके ही करना, बाहर होके डू करना, लेकिन बाहर होके। आउट का मतलब बाहर के सेंस के लिए आता है ना, आउट मतलब आउट बाहर हो जाना। तो इसीलिए कुछ करना लेकिन बाहर हो के, मतलब ये उसको आरास्ता कर देना, आरास्ता करना, सजाना। तो इसीलिए डू आउट का मतलब सजाना, लेकिन ये कमरे के लिए, कमरा आरास्ता करना, सजाना, कमरे के लिए कोई चीज़ सजाने की बात होगी तो वहाँ पर डू आउट का इस्तेमाल होगा। द बेडरूम हैज़ बीन ब्यूटीफुली डन आउट इन ब्लू एंड गोल्ड्स, बेडरूम को ब्लू और गोल्ड से बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। द बेडरूम हैज़ बीन ब्यूटीफुली डन आउट, बेडरूम को बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया है इन ब्लू एंड गोल्ड, ब्लू और गोल्ड में, ब्लू और गोल्ड में बेडरूम को बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया है। तो होप आपको समझ आ रही है, किसी भी चीज़ को सजाने की बात होगी तो वहाँ पर कोई सजाएगा तो वो डू आउट करेगा। तो डू आउट ऑफ, अब डू आउट, डू का मतलब करना, आउट, डू आउट ऑफ किसी से, मतलब कुछ करना, किसी से कुछ करना मतलब धोखा देना। डू आउट, डू करना और आउट हट के कुछ करना मतलब धोखा दे देना। ऑफ किसी से, ऑफ का मतलब से, किसी से कुछ करना, किसी से कोई चीज़ हथिया लेना, महरूम करना, धोखा देना। जब भी किसी को कोई धोखा देगा और उससे कोई चीज़ हथिया लेगा तो वो डू आउट ऑफ करेगा। द क्लेवर सेल्समैन डिड द ओल्ड लेडी आउट ऑफ ऑल हर मनी, चालाक सेल्समैन ने वो बूढ़ी औरत को उसके पैसों से महरूम कर दिया। मतलब कि उसने चालाकी से जो इंसान कोई चीज़ उसको महंगी बेच दी,
तो मतलब कोई चीज़ अगर 50 की थी तो उसने 100 की बेची थी, तो उसके जितने पैसे थे बूढ़ी औरत के वो सेल्समैन के पास आ गए, तो उसने बूढ़ी औरत को महरूम कर दिए पैसों से। द क्लेवर सेल्समैन डिड द ओल्ड लेडी आउट ऑफ ऑल हर मनी। डिड द ओल्ड लेडी आउट मतलब उसको महरूम कर दिया, ऑल हर मनी उसके तमाम पैसों से महरूम कर दिया। क्लेवर सेल्समैन ने किसी को भी अगर महरूम किसी चीज़ से कर दें, तो धोखा दें या धोखा दिया, तो वो वहाँ पर सेंस यूज़ होगा डू आउट ऑफ का फ्रेजल वर्ब। तो अगला फ्रेजल वर्ब है डू अवर। डू अवर का मतलब है हमला करना, पल पड़ना। द थीव डू मतलब करना, और अवर का कहते हैं ना किसी चीज़ को टच किए बगैर उसके ऊपर आना, उसके ऊपर आ जाना। तो ये डू अवर, तो इसको इस सेंस में याद रखना है कि उसके ऊपर हमला कर देना। डू अवर द थीव्स डिड द ओल्ड मैन अवर। चोरों ने बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर दिया। द थीव्स चोरों ने डिड द ओल्ड मैन अवर, डिड द ओल्ड मैन अवर बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर दिया। बिफोर दे रोब्ड हिम उसे लूटने से पहले, मतलब उससे लूटने से पहले, उससे कुछ छीनने से पहले उस पर हमला कर दिया। चोरों ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया उसको लूटने से पहले। तो जब भी हमला करने की बात हो, कोई अगर किसी पर हमला कर देता है तो वो डू अवर करता है। तो अगला फ्रेज वर्ब है डू अप। डू का मतलब करना और अप का मतलब ज़्यादा ही करना, कुछ ज़्यादा करना, तज़य्युन और आराइश करना। डू करना और अप जब लग जाता है तो कोई चीज़ ज़्यादा करना और बड़ी, उस चीज़ को और करना। वी शैल हैव टू डू अप द हाउस नेक्स्ट स्प्रिंग। हमें अगली बहार में अपने घर की तज़य्युन करनी होगी। तज़य्युन और आराइश, दोबारा तज़य्युन और आराइश मतलब अपने घर को दोबारा से उसको सेट करना होगा अगले स्प्रिंग में, मतलब तो उसके ऊपर काम करना होगा। तो डू अप, हमें अपने घर के अगले बहार में वी शैल हैव टू डू, हमें करना होगा अप द हाउस नेक्स्ट स्प्रिंग, अपनी अगली बहार में हमें घर की तज़य्युन और आराइश करनी पड़ेगी। अब डू अप, ये जैसे मैंने बताया कि कुछ करना लेकिन ज़्यादा करना, अपने आप को इतना कुछ करना, अपने आप को मेकअप कर देना, अपने आप को संवार देना, खूबसूरत बनाना, संवारना। तो सिद्रा हैज़ डन हर सेल्फ अप फॉर द पार्टी। सिद्रा ने अपने आप को पार्टी के लिए खूबसूरत बना दिया है। सिद्रा हैज़ डन हर सेल्फ, सिद्रा ने डन हर सेल्फ अप, सिद्रा ने अपने आप को संवार दिया है, मतलब अपने आप को इतना उसने अपने ऊपर काम किया है कि वो खूबसूरत बन गया वो। तो डू अप का मतलब खूबसूरत बनाना या संवरना। सिद्रा हैज़ डन हर सेल्फ अप फॉर द पार्टी, सिद्रा ने अपने आप को खूबसूरत बनाया है पार्टी के लिए, फॉर द पार्टी, सिद्रा ने अपने आप को पार्टी के लिए खूबसूरत बनाया है। तो जब भी अपने आप को खूबसूरत कोई बनाएगा पार्टी के सेंस में, तो वो क्या करेगा, तो वो डू अप करेगा। डू विद करना, विद किसी के साथ, तो ये भी क्या आएगा सलूक करने के जुमले में। द टीचर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द क्लास, टीचर को नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या किया जाए। व्हाट टू डू, यहाँ पर क्या किया जाए, ये एक सेंस आ रहा है सलूक। टीचर को नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए। डू विद किसी से, विद किसी से, ऐसे याद रखना है। विद का मतलब से होता है। द टीचर डिड नॉट नो, टीचर को नहीं पता व्हाट टू डू विद द किड्स, क्या किया जाए विद द किड्स, बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए। डू विद एक और है, इसका काम चला लेना। डू विद का मतलब होता है काम चला लेना। आई कुड डू, इसको कैसे समझते हैं, पहले इसका सेंस समझ लें। आई कुड डू विद अ लिटल मनी मोर, मैं थोड़े और पैसों से काम चला सकता था। किसी भी चीज़ से काम चला लेना मतलब इससे मेरा काम चल ही जाएगा, तो वहाँ पर डू विद का इस्तेमाल होगा। आई कुड डू, मैं कर सकता था, विद अ लिटल मोर मनी, थोड़े और पैसों के साथ, मैं थोड़े और पैसों के साथ कर सकता था। अब उर्दू में तो हम ऐसे नहीं बोलते ना, मैं थोड़े और पैसों के साथ कर सकता था, मैं ऐसे ही इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूँ। मैं अपने और पैसों के साथ कर सकता था, मतलब थोड़े और पैसे और डाल लेता तो मैं गाड़ी ख़रीद सकता था, मतलब कि थोड़े और पैसे होते तो मैं काम चला लेता, लेकिन काम नहीं चला उसका, उसने पैसे नहीं किए, तो इसलिए किसी चीज़ से काम चला लेना। तो आई कुड डू विद अ लिटल मोर मनी, मैं थोड़े और पैसों से काम चला सकता था। कुड डू कर सकता था, विद किसी चीज़ से विद अ लिटल मोर मनी, थोड़े और पैसों से मैं काम चला सकता था।
किसी भी चीज़ से काम चला लेने की बात होगी तो वहाँ पर डू विद फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा। डू विदाउट किसी शख्स या शय के बगैर काम चला लेना। अब डू विद था ना, किसी चीज़ से काम चला लेना, और किसी चीज़ के बगैर काम चला लेने की बात होगी तो डू विदाउट का इस्तेमाल होगा। द डायरेक्टर कैन नॉट डू विदाउट अ सेक्रेटरी। डायरेक्टर सेक्रेटरी के बिना काम नहीं चला सकता है। डायरेक्टर कैन नॉट डू, डायरेक्टर नहीं कर सकता है विदाउट अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बिना डायरेक्टर नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता ना, वो काम नहीं चला सकता। डू विदाउट, डू करना विदाउट किसी के बगैर, किसी के बगैर करना, तो वो काम, किसी के बगैर काम चलाना, तो वो काम चला नहीं सकता है ना, कैन नॉट आ गया। अगर कैन आता तो द डायरेक्टर कैन डू विदाउट अ सेक्रेटरी। डायरेक्टर सेक्रेटरी के बगैर काम चला सकता है, के बगैर, लेकिन वो काम नहीं चला सकता, तो कैन नॉट आएगा। द डायरेक्टर कैन नॉट डू विदाउट अ सेक्रेटरी। डायरेक्टर सेक्रेटरी के बिना काम नहीं चला सकता। इट इज़ अनहेल्थी एंड डेंजरस टू डू विदाउट स्लीप। सोने के बिना, सोने के बगैर काम चलाना बहुत गैर सेहत और ख़तरनाक है। इट इज़ अनहेल्थी, ये गैर सेहत और ख़तरनाक है। टू डू विदाउट स्लीप, सोने के बिना काम चलाना। डू विदाउट किसी चीज़ के बिना काम चलाना, वो चीज़ क्या है? सोना। आई हैव नॉट मनी टू बाई अ कार। मेरे पास कार ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। सो इसलिए आई विल हैव टू डू विदाउट, मुझे इसके बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा विदाउट के बगैर। विदाउट इट लगाओ या ना लगाओ, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इट लगा दो इसके बगैर, तो मुझे इसके बगैर काम चलाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बगैर काम चलाने की बात होगी तो डू विदाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो होप आपको सारे फ्रेजल वर्ब समझ आए होंगे। प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट करिए, कुछ समझ ना आए तो मैं वहाँ पर मिलूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।